नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आजकल हम सबने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखे होंगे। कोई किसी जरूरतमंद को खाना दे रहा है, लेकिन कैमरा उस जरूरतमंद के चेहरे पे जूम है, उसके आंसू कैद कर रहा है। या फिर कोई रियलिटी शो जहां किसी के निजी दुख को बार बार दिखाकर टीआरपी बटोरी जाती है। इन सब में एक सवाल उठता है, कहाँ पर सहानुभूति खत्म होती है और संवेदनहीनता शुरू हो जाती है। और ये सवाल कोई नया नहीं है। दशकों पहले जब सिर्फ एक सरकारी टीवी चैनल हुआ करता था, तब भी एक कवि पत्रकार इस खतरे को देख रहे थे। बिल्कुल। और आज हम उसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास स्रोत हैं कवि रघुवीर सहाय के जीवन और उनकी एक बेहद तीखी और प्रभावशाली कविता कैमरे में बंद अपाहिज पर। आज की हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे रघुवीर सहाय ने अपनी कविता के जरिए मीडिया के उस चेहरे को बेनकाब किया जो करुणा का नकाब ओढ़कर असल में क्रूरता का व्यापार करता है। तो पहले हम इस कवि की अनूठी शैली को समझेंगे और फिर इस कविता में गोता लगाएंगे ये देखने के लिए कि उनकी आलोचना आज भी कितनी सटीक बैठती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। रघुवीर सहाय को समकालीन हिंदी कविता का एक संवेदनशील नागर चेहरा कहा गया है। ये सुनने में बड़ा साहित्यिक लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है एक ऐसी आवाज जो शहर में रहती है, शहर को समझती है और बहुत ही बारीकी से वहां के इंसान की तकलीफों को महसूस करती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात उनका पेशा है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, वो सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि एक मंझे हुए पत्रकार थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से लेकर नवभारत टाइम्स और उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका दिनमान तक में काम किया। तो क्या ये माना जाए कि उनका पत्रकार वाला दिमाग और कवि वाला दिल, ये दोनों? बिल्कुल, ये दोनों साथ साथ काम करते थे। यही उनकी खासियत है। अच्छा। और ये उनकी कविता में साफ झलकता भी है। उन्होंने अपनी कविताओं के लिए संस्कृत के कोई भारी भरकम शब्द या मुश्किल अलंकार नहीं चुने। उनकी भाषा वही थी जो आपको सड़क, चौराहे, दफ्तर, अखबार या बाजार में सुनाई देती है। एकदम सीधी, सपाट और असरदार। हाँ। उनके पात्र कोई देवता या राजा महाराजा नहीं, बल्कि हमारे आपके जैसे घर मोहल्ले के लोग होते थे। और अपनी कविता से वो उन आम चेहरों को हमारी यादों का एक स्थायी हिस्सा बना देते थे। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने हत्या, लूटपाट और राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर भी लिखा है। आमतौर पर जब कोई कवि इन विषयों को छूता है, तो कविता या तो एक नारे की तरह लगती है या फिर एक सनसनीखेज खबर की तरह। लेकिन सहाय ऐसा नहीं करते। हाँ, और यही उनका कमाल है। उनकी कविताएं खोजी पत्रकारिता की रिपोर्ट नहीं बनती, बल्कि वे आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाती हैं। आत्मान्वेषण मतलब वो एक घटना के जरिए हमारे अंदर झांकने पर मजबूर कर देते हैं। वो पूछते हैं कि इस घटना में समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका है, हम कहाँ खड़े हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है रामदास। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। उसका जिक्र करना यहाँ जरूरी लगता है, क्योंकि ये उनकी शैली को समझने में मदद करता है। जरूर। रामदास एक बहुत ही साधारण व्यक्ति की कहानी है, जिसे पता है कि आज उसकी हत्या होने वाली है। कविता बहुत शांत तरीके से बताती है कि कैसे सड़क पर सब लोग, चौकीदार, सिपाही, राहगीर, सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, पर कोई कुछ नहीं करता। कविता की एक पंक्ति है, सबको पता था ये कि उस दिन उसकी हत्या होगी। ये कविता हत्यारे के बारे में कम और समाज की उस चुप्पी और उदासीनता के बारे में ज्यादा है जो उस हत्या को होने देती है। सही बात है। ये छोटे या लघु को, उस आम आदमी को महत्व देना जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, यही रघुवीर सहाय की पहचान है। तो इसी समझ के साथ अब हम उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज की तरफ बढ़ते हैं। ये कविता उनके संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। संग्रह का नाम ही अपने आप में एक टिप्पणी है ना? हाँ बिल्कुल, लोग भूल गए हैं। और ये कविता दिखाती है कि लोग क्या क्या भूल गए हैं। संवेदना, सम्मान और किसी के दुख को समझने का सलीका। कविता की पृष्ठभूमि बहुत सीधी है। एक टेलीविजन स्टूडियो में शारीरिक चुनौती झेल रहे एक व्यक्ति को लाया गया है। ऊपर से देखने पर कार्यक्रम का मकसद बहुत नेक लगता है,
एक सामाजिक कार्यक्रम जो लोगों में सहानुभूति जगाएगा। लेकिन खेल कुछ और ही है। कविता की शुरुआती पंक्तियां ही इस पूरे खेल की नींव रख देती हैं। वो ताकत के असंतुलन को साफ दिखाती हैं। हम समर्थ, शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यहाँ हम कौन है? मीडिया। और वो खुद को समर्थ और शक्तिवान कह रहे हैं। सही। वो उस व्यक्ति को किसी मदद के लिए नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह लाएंगे। और लाने के बाद जो होता है वो और भी परेशान करने वाला है। उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल नहीं बल्कि जख्मों को कुरेदने वाले औजार हैं। तो आप क्या अपाहिज हैं? जाहिर है वो हैं, तभी तो उन्हें लाया गया है। फिर तो आप क्यों अपाहिज हैं? ये सवाल। नहीं, ये सवाल कितना बेतुका और क्रूर है। जैसे कोई अपनी मर्जी से अपाहिज होता है। हाँ, और फिर आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है। ये सवाल जानकारी के लिए नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, ये एक खास तरह की प्रतिक्रिया उगलवाने के लिए पूछा जा रहा है। ये तो किसी को कैमरे के सामने मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने जैसा है। लेकिन कविता में जो बात मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगी वो है ब्रैकेट यानी कोष्ठक में लिखी बातें। जैसे पर्दे के पीछे से कोई निर्देश दे रहा हो। हाँ। वो ब्रैकेट इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की ठंडी बेरहम मशीनरी को उजागर करते हैं। जैसे ही इंटरव्यू लेने वाला सवाल पूछता है, ब्रैकेट में आवाज आती है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा क्यों? क्यों? ताकि दर्शक उसके चेहरे की हर एक शिकन, हर एक आंसू को साफ साफ देख सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज किसी वायरल वीडियो में कोई पीछे से चिल्ला रहा हो, जूम इन करो, इसके आंसू कैप्चर करो। मकसद सहानुभूति ने बल्कि एक इमोशनल क्लिप बनाना रह गया है। और फिर एक और ब्रैकेट है जो कार्यक्रम बनाने वालों की बेचैनी दिखाता है। आशा है कि आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये तो दर्शकों को निर्देश देने जैसा है। वो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या महसूस करना है। सही कहा। वो दर्शकों की भावनाओं को भी नियंत्रित करना चाहते हैं। और इस पूरी कोशिश का एक ही चरम लक्ष्य है जो कविता साफ साफ बताती है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। पूछ पूछ कर रुला देंगे। उनका सारा प्रयास, सारे सवाल, सारे कैमरा एंगल, सब कुछ बस एक चीज के लिए हैं, आंसू। और सबसे बड़ी सफलता कब मानी जाएगी? जब हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी वो व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो पड़ें। यही उनका अंतिम उत्पाद है, एक बिकाऊ भावना। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या ये दलील नहीं दी जा सकती कि ऐसे कार्यक्रम जागरूकता फैलाते हैं? हो सकता है उस एक व्यक्ति की पीड़ा को दिखाकर हजारों लोगों तक मदद पहुंचती हो या समाज में कोई बदलाव आता हो। क्या इस नजरिए में कोई सच्चाई नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही इस कविता को इतना जटिल बनाता है। देखिए, जागरूकता फैलाना एक अच्छा मकसद हो सकता है, लेकिन सहाय यहाँ तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, तरीके पर। क्या जागरूकता फैलाने के लिए किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाना जरूरी है? कविता हमें दिखाती है कि जब व्यावसायिक दबाव हावी हो जाता है तो नेक इरादे पीछे छूट जाते हैं। जब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं आते तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। मतलब वो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, और जब वो फिर भी नहीं रोता तो संचालक की घबराहट देखिए, ये अवसर खो देंगे। अवसर, कितना भयानक शब्द है यहाँ पर। किसी के दुख को दिखाने का अवसर, मदद करने का नहीं बल्कि एक टीवी शो बनाने का अवसर। ठीक है, ठीक यहीं पर पूरी विडंबना साफ हो जाती है। जब व्यावसायिक दबाव के तहत वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रस्तुत नहीं कर पाता तो कार्यक्रम को अचानक खत्म कर दिया जाता है। कारण? पर्दे पर वक्त की कीमत है। हाँ, समय पैसा है। अगर आप हमें हमारा प्रोडक्ट यानी आंसू नहीं दे सकते तो आपका समय समाप्त हुआ। उस व्यक्ति की भावनाएं, उसकी कहानी, सब बेकार। और फिर अंत में जो होता है वो सबसे ज्यादा चुभता है। कार्यक्रम का संचालक मुस्कुराता है और कहता है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। ये मुस्कुराहट और ये धन्यवाद, ये पूरी क्रूरता पर पर्दा डालने जैसा है। और बस यहीं वो करुणा का नकाब उतर जाता है और उसके पीछे की असली ठंडी व्यावसायिकता साफ दिखने लगती है। वो थोड़ी ही कसर रह गई वाली बात सब कुछ कह देती है। हम उसे रुला नहीं पाए, हमारा शो 100% सफल नहीं हुआ। उस इंसान की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, बस अपने टारगेट से मतलब है। हाँ। स्रोतों में इसे करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता कहा गया है और इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं इसे बयान करने का।
तो इसका मतलब ये है कि ये कविता सिर्फ 1970 के दशक के टेलीविजन की आलोचना नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल, ये कविता हर उस व्यक्ति या व्यवस्था की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। रघुवीर सहाय ने एक टीवी स्टूडियो के इस छोटे से उदाहरण का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे को उजागर किया है। यह इस बात को दिखाती है कि कैसे करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कोई भी काम जब व्यावसायिक दबाव और बुनियादी संवेदनहीनता का शिकार हो जाता है तो वो क्रूरता में बदल सकता है। सोचने वाली बात ये भी है कि ये कविता हमें यानी दर्शकों को भी कटघरे में खड़ा करती है। क्या हम ऐसी चीजें देखना चाहते हैं इसीलिए वो बनाई जाती हैं? क्या हम दूसरों के दुख के उपभोक्ता बन गए हैं? यह एक असहज करने वाला लेकिन बहुत जरूरी सवाल है। रघुवीर सहाय जानबूझकर इस पूरी प्रक्रिया को इतना नग्न और धुर संवेदनहीन दिखाते हैं ताकि उसे देखकर हमारे अंदर एक सच्ची और असली प्रतिक्रिया पैदा हो। वो हमें सिर्फ दर्शक नहीं बने रहना चाहते, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। किस बारे में? कि जब हम किसी और की कमजोरी या दुख को देख रहे होते हैं तो एक इंसान के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हम सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं या हम सच में कुछ समझना चाहते हैं? तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर आईं वे ये हैं। रघुवीर सहाय, जो एक पत्रकार कवि थे, ने आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करके समाज के गहरे पाखंड को उजागर किया। उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि पीड़ा के व्यवसायीकरण पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। ये दिखाती है कि कैसे रोचक और बिकाऊ सामग्री बनाने के दबाव में नेक इरादे भी क्रूरता में बदल सकते हैं और कैसे करुणा का प्रदर्शन अक्सर असली करुणा की जगह ले लेता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। यह कविता दशकों पहले टेलीविजन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। आज हम सोशल मीडिया, 24 घंटे के न्यूज़ साइकिल और वायरल वीडियो के दौर में जी रहे हैं। तो सवाल यह है कि किसी की पीड़ा को दिखाने और देखने का ये तरीका कितना बदल गया है या शायद और भी ज्यादा जटिल और खतरनाक हो गया है। जब कोई यूट्यूबर किसी गरीब की मदद करने का वीडियो बनाता है तो उसका असली मकसद क्या होता है? मदद करना या व्यूज पाना? ये सोचने वाली बात है। जब किसी त्रासदी की तस्वीरें बार बार दिखाई जाती हैं तो क्या वो हमें संवेदनशील बनाती हैं या धीरे धीरे असंवेदनशील? रघुवीर सहाय की एक कविता हमें सिर्फ एक दर्शक बने रहने के लिए नहीं बल्कि हमें परोसी जा रही पीड़ा की कहानियों का एक जिम्मेदार उपभोक्ता और आलोचक बनने के लिए भी चुनौती देती है। जब हम किसी और की कमजोरी के दर्शक बनते हैं तो हमारी इंसानियत की असली परीक्षा होती है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।